ये एक और वजह है, वीड्स, जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां हमारी पैदावार की कमी की बहुत बड़ी वजह। जड़ी बूटियां वो होती हैं जो अपनी, जो इसकी असल जगह है, अनवांटेड प्लांट समझ लें, ये वो है, इनको मेरी ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे पौधों की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पौधे कंपीट करते हैं दूसरे हमारी असल फसल के साथ। अब मुआवजा कराया, कंपैरिजन है, देखें आप, एक फसल है जिसके अंदर वीड्स ही वीड्स हैं और दूसरी फसल है जो बिल्कुल साफ सुथरी है, जहाँ कंट्रोल किया गया है। जो कंट्रोल करेंगे उसका फ़ायदा होगा। ये कंपीट करती हैं, यील्ड लॉस होता है, ये मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ वीड्स का। इसके अगर प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी तरह हमारी पैदावार की, फी एकड़ पैदावार की एक और वजह फसलों की बीमारियां हैं। ये देखें पत्ते किस तरह ख़राब हो रहे हैं, किसी पे पाउडर लगा हुआ है। ये कभी कोई टमाटर की या आलू की फसलें, ख़ास तौर पे ये ओकाड़ा साइड के कोई लोग हैं, दीपालपुर के, आप हैं, कहाँ से हैं? दीपालपुर साइड से। ओकाड़ा, दीपालपुर, जिधर आलू बहुत होते हैं। गिलगित, हुंजा साइड से हैं कोई लोग? नोबडी इज देयर। तो ये फसलें, इनमें बीमारियां आती हैं और बीमारियों से भी पैदावार कम होती है। ये बहुत सारी रूट्स को इनने अपने लपेट में लिया हुआ है। रूट्स, ये इन पे इंजरीज हो जाती हैं और इससे भी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्या इसके काजेज हैं, किस तरह इसको कंट्रोल करना होता है, क्या कुछ है। ये बहुत सारी बीमारियां ये सबब बनती हैं बहुत सारी पैदावार में कमी का। इसी तरह फ्रूट्स देखें, कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट है, ख़राब हो रहा है। ये कोयटा वाले एप्पल का देखें, आप देखें कितना ज़बरदस्त आपका एप्पल है। अगर उनको भी इस तरह एप्पल स्कैब हो जाए या कोई और हो जाए तो कितना नुकसान होगा। इसी तरह ये इनके लिए हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ लगाएं फसलों के लिए। अब मुख्तलिफ फसलों के लिए, ख़ास तौर पे आलू के लिए मैंने कुछ मिसालें दी हैं। इन्होंने ऐसी वैरायटीज़ लगाई हैं जो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट आते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, और वो दूसरी साथ वो है जो इसकी लपेट में आ गई है मर्ज़ की, वो ख़राब हो जाती हैं। और ये कीड़े मकोड़े, ये भी एक सबब बनते हैं पैदावार में कमी का। अब इन कीड़े मकोड़ों में कुछ पत्ते खा रहे हैं, कुछ हैं वो सुराख कर रहे हैं। आपने देखा टमाटर के अंदर सुराख हुए हुए हैं। इसी तरह आपने ये बॉल वर्म पे ऊपर है, ये जो नहीं होते काटन के टींडों में सुराख करके वो सुंडियाँ, वो उनको नुकसान करके सारे का सारा कॉटन अंदर से ख़राब कर देती हैं। कुछ एक साइड पे मैंने दिया है, ये रस चूसने वाले एफिड्स हैं, इन पे हम लोग बेतहाशा बगैर कहे सोचे समझे उनको स्प्रे कर रहे हैं। और ये तो फिर कुछ मैंने इसलिए आपको एजुकेट करने के लिए कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए, लिबास पहन के जब करेंगे स्प्रे तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, नहीं तो आप अपने आप को ही मार लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखा हाथ उनके ना को ग्लव्स पहने होते हैं, ना उन्होंने कोई यूनिफॉर्म पहनी होती है, और अगर के जिस्म में कोई इंजरी या खुदा ना खास्ता तो दवाई से वो मर जाते हैं। और बहुत सारे कॉटन पिकर्स मैंने औरतें देखी हैं मुल्तान में, और कैंसर की मरीज देखी हैं। FAO की मेरी एक रिपोर्ट है, एक कंसल्टेंसी की थी मैंने, उसमें मैंने रिपोर्ट में दिया था कि मैक्सिमम मैंने ब्रेस्ट कैंसर की औरतें जो मरीज थी वो मुल्तान हॉस्पिटल में वो थी जो ये कॉटन पिक करती हैं, चुनाई करती हैं कपास की। तो बाबा ये नहीं बेतहाशा
ये नहीं, इसके लिए और तरीके हैं। हम कहते हैं इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसमें फिजिकल कंट्रोल होता है, कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, आखिर में केमिकल कंट्रोल होता है। अब मैं मिसाल देने लगा हूं सिंध वालों और जो कुहाट के लोग हैं, यहां जहां अमरूद होता है, कसूर वाले, पंजाब में भी बहुत जगह पे अमरूद, लेकिन क्या बात है लाड़काना वाले अमरूद की, कुहाट के अमरूद की बात ही और है। बहुत मजेदार, बहुत मीठा, लेकिन उसको ये तबाह करती है एक सुंडी। देखा आपने, सुंडियां पड़ जाती हैं। ओ बाबा, स्प्रे करोगे तो बंदे भी मारोगे। केमिकल से इंसान के अंदर जाएगा तो वो बीमार होगा, आप उनको कैंसर करेंगे। बेहतर है हमने तरीका इसका ढूंढा कि उसको वाला एक ऐसा तरीका है कि आप उसके लिए फेरामोन यूज करें। इसको कहते हैं सेक्स अट्रैक्टेंट मैट। सेक्स क्या होती है? जिनसी फंदे हैं ये सेक्स अट्रैक्टेंट। कैसे सेक्स? जितने भी इसके मक्खी होती है, जो फल की मक्खी, फ्रूट फ्लाई, इसकी अंडे देती हैं फीमेल, मादा। अगर नर को मार देंगे तो मादा जितने मर्जी अंडे दे, एक भी सुंडी नहीं निकलेगी। आप सब लोग, आपका रूरल बैकग्राउंड है या नहीं? आपने देखा होगा वो लोग जो मुर्गियों से अंडे निकलवाते हैं, बहुत सारी मुर्गियां बगैर मुर्गे के भी अंडे देती हैं। उनको हम कहते हैं हवाई अंडे। कोई कहता है पंजाबी में बरूले अंडे। हवाई अंडे ऐसे होते हैं जिसके साथ मेल नहीं होता, कॉक नहीं होता, मुर्गा नहीं होता, फर्टाइल नहीं होते वो अंडे, उनमें से बच्चा नहीं निकलता। और जिनसे बच्चा निकलता है उनके लिए मुर्गा जरूरी है। अगर मुर्गा ही मार दो तो अंडे जितने मर्जी दे, बच्चे नहीं निकलेंगे। इसी तरह अगर मक्खियां, हम ट्रैप कैसे बनाते हैं, वो ये यूज करते हैं चीजें, मेथाइल यूजिनॉल उसमें यूज होता है। ये सेक्स अट्रैक्टेंट है, ये खुशबू है। कुतिया देखी है? कुतिया जब हीट में हो तो उसके इर्द गिर्द कुत्ते देखे होंगे आपने, बहुत पीछे कुत्ते होते हैं। वो हर कुतिया के पीछे नहीं जाते, वो खास उसको खुशबू आती है, वो फेरोमोन रिलीज करती है जिससे कुत्ते अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह ये फीमेल जितनी फ्रूट फ्लाई की हैं, ये मिथाइल यूजिनॉल वाली स्मेल वो करती है, रिलीज करती हैं, और मेल सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब मिथाइल यूजिनॉल हमने डाल दी, एक मैट लिया चिप बोर्ड का, उसके अंदर 85% मिथाइल यूजिनॉल, ये एक्टारा एक केमिकल होता है, इंसेक्टिसाइड टाइप है, वो डाला, इसकी खुशबू नहीं होती। प्रोटीन हाइड्रोलिजेट वो डालते हैं 5%, ये डाल के तो वो रख देते हैं। किस में रखते हैं? ये होता है एक डिब्बा सा प्लास्टिक का, दोनों साइड से बंद है लेकिन दोनों साइड से सुराख है, और उसके दरमियान में रखा है। देखें ये भरा पड़ा है फ्रूट फ्लाई के मेल से। नर जितने भी ये फ्रूट फ्लाई के हैं वो सारे इसके अंदर आके मर गए हैं, नीचे सारे मरे हैं, बाकी जो उड़ रहे हैं ये मरने वाले हैं। जब ये, और 1 एकड़ में सिर्फ 4 ट्रैप लगा दें, और बाबा 4-5 ट्रैप लगा दें, पूरे का पूरा आप एकड़ बगैर किसी सुंडी के आप मुझसे ले लें, मैं लिख के दे देता हूं, एक सुंडी नहीं होगी उस अमरूद में। ये चीजें हैं सिखाने वाली, ये चीजें हैं करने वाली। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी,
आमदनी भी बढ़ेगी। जी बेटे क्या एप्पल में अगर फ्रूट, ये फ्रूट फ्लाई के लिए है, वहां अगर फ्रूट फ्लाई अटैक नहीं करती उसको तो उसका नहीं है, उसके लिए और है, मैं और बताऊंगा बहुत सारी उस पर एक अलग मेरा लेक्चर है कि एप्पल के कौन से पेस्टिसाइड्स हैं और किस तरह उनको कंट्रोल किया जाता है। एक मेरी किताब है प्लांट डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल, बहुत सारी लाइब्रेरीज में मौजूद है। इट वॉज पब्लिश्ड बैक इन 1982, बहुत पुरानी है। उसमें हर किस्म की बीमारियां दी हैं और उनका इलाज दिया है। असासियात वक़ायतुल मज़रूआत अरबी में है चूँकि, और वो आप लोगों को तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम जितने आपको मिलेंगे हर चीज़ में मिल जाएगा उस पर। तो इस पे ये है, अब दोस्त कीड़े पालते हैं हम लोग, ये एफर्ड प्रीडेटर्स हैं। डाकू सुने हुए हैं ना? डाकू क्या होता है? लूटता है। वो किस तरह करता है? भाई जोर से। एक होता है बाई फोर्स, एक होता है थीफ। थीफ क्या होता है? चोर होता है। शाबाश। चोर खाता नहीं है इस तरह, चोर पता है चुपके से चोरी करता है। तो हमने ऐसे कीड़े बनाए हैं जो डाकू भी हैं, और ऐसी चीजें बनाई हैं जो चोर भी हैं। वो नुकसानदेह चीजों के ऊपर ये तो खा जाती हैं, ये रस चूसने वाले एफिड जो है उनको खा जाती है। ये ऐसी बीटल्स हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो देखते हैं, यार डॉक्टर साहब ये आपका हमारे बरसीम आपने लगाया हुआ है, वो बाहर बरसीम लगा हुआ है, और बरसीम से सारी के सारे इस तरह की ये जो हैं बीटल्स को पता नहीं वो क्या उनका नाम अपनी जुबान में देते हैं ये वो कहते हैं ये उड़ के आ रही हैं, हमारा पूरा खेत भर गया है, तो हम कौन सा स्प्रे करें। मैंने कहा खुदा के लिए ये स्प्रे नहीं, ये तो फायदे वाले हैं। फायदे वाले चीजों को मारोगे तो नुकसान होगा। ये तो आपके वो जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको खाने के लिए आई हैं, ये सारे के सारे खत्म कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये है चीजें, प्रीडेटर्स हम कहते हैं। ये एफिड के हैं, रस चूसने वाला। कभी तेला आप देखें, खासतौर पे जो आलू पे है, बहुत सारी चीजों पे एफिड होता है, छोटा सा वो रस चूसता है। इसी तरह मेन क्रॉप को हम बचाने के लिए ट्रैप क्रॉप्स लगाते हैं इर्द गिर्द। वो जो मैंने बात की ना अल्फा वाली बरसीम या वो लूसन की, के जो उस पर डॉक्टर साहब आ गए बहुत सारे कीड़े वो खाने नहीं, कुछ हम ट्रैप्स लगाते हैं। मेन कपास, मेन जो फसल है उसको बचाने के लिए इर्द गिर्द चीजें लगाई जाती हैं। जिस तरह वो बंदा मैंने दिखाया था, वो आगे मैं एक दिखाता हूं आपको। ये प्लांट ऐसे ट्रैप क्रॉप्स हैं, अ क्रॉप दैट इज मोर अट्रैक्टिव टू अ पेस्ट देन द वन यू इंटेंड टू ग्रो, देन ट्रीट द पेस्ट ऑन द इन्फेस्टेड डिकॉय प्लांट्स। ये होता है इस तरह। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं ट्रैप क्रॉप्स पे। हम लोग ये अल्फा कॉटन के लिए इर्द गिर्द बरसीम अगर थोड़ी सी स्टेप पे लगा दें। अभी मैंने ठरी मरवा वालों को बताया था कि बाहर प्लीज आप कपास के इर्द गिर्द 1 महीना पहले बाजरा लगा दें, 1-2 कतारें बाजरे की। बाजरा इतने ज़बरदस्त हो, जल्दी हो जाएगा। जिस वक्त सुंडियाँ उनके करेंगी अटैक आपके बॉल्स को, उस वक्त बाजरे पे चिड़ियाँ आ जाएंगी, और चिड़ियाँ जब देखेंगी वो सुंडियाँ जो हैं बाहर कराल कर रही हैं, एकदम दौड़ेंगी और सुंडियों को खा जाएंगी। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं। इसी तरह मैरीगोल्ड गार्लिक के लिए यूज़ होती है ट्रैप क्रॉप, कैस्टर प्लांट कॉटन के लिए, मस्टर्ड है कैबेज के लिए, कॉर्न लगा देते हैं कॉटन के इर्द गिर्द। ओकरा होती है ये लेडी फिंगर, भिंडी, ये लगाते हैं बाहर ताकि उस पर ज़्यादातर जो असल नुकसानदेह कीड़े हैं उस पर लगे रहें, तो हमारी असल फसल बच जाए। अब ये वो जो बंदा मैंने बताया था, उसने बजिंजान या एग प्लांट लगाया अपने इनको बचाने के लिए। ये फूल उगा रहे हैं, इतने खूबसूरत फूल, इतना पैसा कमाना है इन फूलों से, लेकिन उनमें एक उन्होंने साइड पे बजिंजान या एग प्लांट लगा दिया है।
बैंगन लगा दिया है, वो जितने नुकसानदेह कीड़े हैं जिन्होंने नुकसान देना है करना है इन फूलों को, वो सारे उसके ऊपर सारे एंगेज हो जाएंगे और उनको वो बाहर शाम को निकाल लेंगे या कभी निकाल के उनको बाहर मार देते हैं, फिर ला के रख देते हैं। ये होता है ज़बरदस्त किस्म का, ये ट्रैप क्रॉप, ये ट्रैप प्लांट्स लगाते हैं हम लोग। या फिर ये आपने ये पौधे देखे होंगे आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये नीम का, नीम से हम नीम पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा नीम का याद रखें, एक तो ये तह, कड़वी तह लगा देता है पौधों के पत्तों के ऊपर, और बहुत सारे कीड़े वो खाते नहीं हैं या रस नहीं चूसते पौधों में, इस तरह पौधे बच जाते हैं, मारते नहीं हैं। ये याद रखें, नीम के जो तेल है या नीम का ये मैंने दिखाया हुआ है इंसेक्टिसाइड बनाना, ये एक्चुअली ये रिपेलेंट है यानी भगाता है दूर। जिस तरह अगर आपको मच्छर तंग करे या डेंगू वायरस, डेंगू मच्छर है, कहते हैं जी डेंगू मच्छर और मच्छर, ओ बाबा खुदा के लिए बड़ा आसान तरीका बताता हूं, क्यों पैसे लगा रहे हो, क्यों बच्चों को मार रहे हो, क्यों इतने स्प्रे कर रहे हो? जाओ लेके आओ न्याज बो के पौधे, बहुत सारे गमलों में लगा लो, एक एक कमरे में 2-2, 3-3 रोजाना रख दो, मुरझाएंगे नहीं इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए बाहर भी रखो ताकि उनको हवा, ऑक्सीजन मिले और रोशनी भी मिले। वो रख लो न्याज बो के पौधे, उसकी स्मेल से, न्याज बो के पत्तों से, उसकी स्मेल से, फूलों से जितने मच्छर हैं वो आपके छत पे वो चिपके रहेंगे, नीचे नहीं आएगा, काटेगा नहीं, रिपेलेंट है। ये साथ ये भी हो जाए तो अच्छा है।